ईरान का इसराइल पर पांचवा हमला भी हो गया है। इसराइल के जौहरी तहकीकाती मरकज़ को निशाना बनाया गया है। इसराइल के शुमाली हिस्सों को निशाना बनाया गया है। सायरन बजने लगे हैं। ईरान मुसलसल रिटेलिएट कर रहा है इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़। इसराइल ने हमला किया और अब जान शिकंजे में आ चुकी है इसराइल की। पांचवा हमला ईरान ने कर दिया है इसराइल पर। ईरान ने तहकीकाती मरकज़ को, जौहरी तहकीकाती मरकज़ को निशाना बनाया है। उसके अलावा शुमाली हिस्सों को निशाना बनाया गया है। हर तरफ सायरन गूंजने लगे हैं। इस वक्त फ़ज़ा जो है धुएं से भर चुकी है इसराइल की। इसराइल के जौहरी तहकीकाती मरकज़ को निशाना बनाया गया है। इस वक्त आपको बराह रास्त अपडेट कर रहे हैं। सूरत हाल आप देख सकते हैं। इस वक्त तल अवीव के मनाजिर आपके सामने हैं। फ़ज़ा धुएं से भरी हुई है। मज़ाइल हमले मुसलसल जारी हैं। ईरान की जानिब से पांचवा मज़ाइल हमला जारी हुआ है ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर, और इंतहाई संगीन सूरत हाल है। आपको अपडेट कर रहे हैं। ईरान की जानिब से इसराइल पर दोबारा मज़ाइल दागे गए हैं। इसराइली फ़ौज का ईरान से दागे जाने वाले मज़ाइलों को रोकने का दावा भी सामने आ रहा है। इसराइली फ़ौज की आवाम को दोबारा महफूज मुकामात पर जाने की हिदायत सामने आई है। ईरान की जानिब से इसराइल पर दोबारा मज़ाइल दागे गए हैं। इसराइली फ़ौज का ईरान से दागे जाने वाले मज़ाइलों को रोकने का दावा भी सामने आ रहा है। ईरान के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पांचवा हमला कर दिया है ईरान ने इसराइल पर, और इस वक्त की सूरत हाल इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसराइल के काबू से बाहर है। आपको बताएं कि इसराइल के शुमाली हिस्सों को निशाना बनाया गया है। इसराइल के शुमाली हिस्सों को निशाना बनाया गया और साथ ही साथ सायरन बजना शुरू हो गए। ईरान की जानिब से इसराइल पर पांचवा हमला कर दिया गया है। इसराइल के शुमाली हिस्सों को निशाना बनाया गया है। ईरान की जानिब से इसराइल पर पांचवा मज़ाइल हमला सामने आया है। इस वक्त तल अवीव की फ़ज़ा धुएं से भर चुकी है। इसराइल की जानिब से दावा किया जा रहा है मज़ाइल हमलों को रोकने का, और इसराइल की जानिब से मुख्तलिफ दावे भी किए जाते रहे हैं जो गलत भी साबित होते रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से इसराइल पर पांचवा मज़ाइल हमला सामने आ गया है। ईरान का कहना है जो इसराइल का दिफा करेगा उस मुल्क की तनसीबात को भी निशाना बनाएंगे। ईरान का इसराइल पर पांचवा हमला सामने आ चुका है। इसराइल के शुमाली हिस्सों को निशाना बनाया गया है। आपको बताएं कि इस्राएली मीडिया का दावा है कि ईरान की जानिब से पांचवा हमला भी कर दिया गया है। इसराइल के ख़िलाफ़ हमलों में शिद्दत लाई जा रही है ईरान की जानिब से। ईरान का कहना है जो इसराइल का दिफा करेगा उस मुल्क की तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान का इसराइल पर पांचवा हमला भी सामने आ चुका है। बराह रास्त अगर अमेरिका शामिल नहीं है इस जंग में तो इनडायरेक्टली अमेरिका को धमकी भी दी जा चुकी है ईरान की जानिब से, और कहा गया है कि अगर दिफा किया जाएगा इसराइल का तो तनसीबात को निशाना भी बनाया जाएगा। जो भी इसराइल का दिफा करेगा उसकी तनसीबात को भी निशाना बनाया जाएगा। आपको बताएं कि बयान दिया गया था अमेरिका की जानिब से, कहा गया था कि इसराइल का दिफा करेंगे हम, लेकिन ये ईरान है बहादुर अफवाज की हामिल कौम, और उसने इसराइल को नाकों चने चबवा दिए। इस वक्त इसराइल की फ़ज़ा की बात की जाए तो फ़ज़ा में धुआं ही धुआं है। काले बादल मंडला रहे हैं, ख़तरे के बादल ये मंडला रहे हैं इस वक्त इसराइल के ऊपर, और इसराइल को इस वक्त नाको चने चबवाए जा रहे हैं ईरान की जानिब से। ईरान की जानिब से ये भी कहा गया है कि कोई भी इसराइल का दिफा करने के लिए आएगा तो उसकी भी तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। इसराइल के शुमाली हिस्सों को निशाना बनाया गया है। सायरन बज इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ इसराइल ने हमला किया और अब जान शिकंजे में आ चुकी है इसराइल की। पांचवा हमला ईरान ने कर दिया है इसराइल पर। ईरान ने तहकीकाती मरकज़ को, जौहरी तहकीकाती मरकज़ को निशाना बनाया है। उसके अलावा शुमाली हिस्सों को निशाना बनाया गया है। हर तरफ सायरन गूंजने लगे हैं। इस वक्त फ़ज़ा जो है धुएं से भर चुकी है इसराइल की। इसराइल के जौहरी तहकीकाती मरकज़ को निशाना बनाया गया है।
اس وقت آپ کو براہ راست اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت تل ابیب کے مناظر آپ کے سامنے ہیں۔ فضا دھوئیں سے بھری ہوئی ہے، میزائل حملے مسلسل جاری ہیں۔ ایران کی جانب سے 5واں میزائل حملہ جاری ہوا ہے ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر، اور انتہائی سنگین صورتحال ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ایران کی جانب سے اسرائیل پر دوبارہ میزائل داغے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا ایران سے داغے جانے والے میزائلوں کو روکنے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کی عوام کو دوبارہ محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت سامنے آئی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر دوبارہ میزائل داغے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا ایران سے داغے جانے والے میزائلوں کو روکنے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے۔ ایران کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، 5واں حملہ کر دیا ہے ایران نے اسرائیل پر، اور اس وقت کی صورتحال اس وقت مکمل طور پر اسرائیل کے قابو سے باہر ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کے شمالی حصوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کے شمالی حصوں کو نشانہ بنایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ سائرن بجنا شروع ہو گئے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر 5واں حملہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے شمالی حصوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر 5واں میزائل حملہ سامنے آیا ہے۔ اس وقت تل ابیب کی فضا دھوئیں سے بھر چکی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے میزائل حملوں کو روکنے کا، اور اسرائیل کی جانب سے مختلف دعوے بھی کیے جاتے رہے ہیں جو غلط بھی ثابت ہوتے رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے اسرائیل پر 5واں میزائل حملہ سامنے آ گیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے جو اسرائیل کا دفاع کرے گا اس ملک کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ ایران کا اسرائیل پر 5واں حملہ سامنے آ چکا ہے۔ اسرائیل کے شمالی حصوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران کی جانب سے 5واں حملہ بھی کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے خلاف حملوں میں شدت لائی جا رہی ہے ایران کی جانب سے۔ ایران کا کہنا ہے جو اسرائیل کا دفاع کرے گا اس ملک کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کا اسرائیل پر 5واں حملہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ براہ راست اگر امریکہ شامل نہیں ہے اس جنگ میں تو انڈائریکٹلی امریکہ کو دھمکی بھی دی جا چکی ہے ایران کی جانب سے، اور کہا گیا ہے کہ اگر دفاع کیا جائے گا اسرائیل کا تو تنصیبات کو نشانہ بھی بنایا جائے گا۔ جو بھی اسرائیل کا دفاع کرے گا اس کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ بیان دیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے، کہا گیا تھا کہ اسرائیل کا دفاع کریں گے ہم، لیکن یہ ایران ہے بہادر افواج کی حامل قوم، اور اس نے اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ اس وقت اسرائیل کی فضا کی بات کی جائے تو فضا میں دھواں ہی دھواں ہے۔ کالے بادل منڈلا رہے ہیں، خطرے کے بادل یہ منڈلا رہے ہیں اس وقت اسرائیل کے اوپر، اور اسرائیل کو اس وقت ناکوں چنے چبوائے جا رہے ہیں ایران کی جانب سے۔ ایران کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے آئے گا تو اس کی بھی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیل کے شمالی حصوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سائرن